कुवैत में एक महीने की कमाई कितनी होती है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा 4 टॉपिक पे। जैसे कि पहला जो टॉपिक है वो है कौन से जॉब में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। लोगों को टेंशन होता है ना कि भाई मैं कौन से काम में जाऊं या जो सबसे ज्यादा पैसा कमाऊं। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी इंसान है वो सब सोचते हैं यही कि मैं सबसे ज्यादा पैसा कहां कौन से काम में कमाऊं। ठीक है, तो पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल मेरा ये हो गया, रहना खाना कितना आता है, रहना खाना खर्चा कितना आता है। ये भी एक टेंशन होता है लोगों को कि भाई कि वहां पे जाएंगे तो क्या खर्च रहेगा। एक चीज, दूसरा ये हो गया। तीसरी चीज ये हो गया कि सैलरी टाइम पे मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना यार 2 रुपये मुझे कम कमाना है, लेकिन मेरी जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। बात है कि नहीं है। चौथा है ये कि इंडियन लोगों की असली जिंदगी क्या होती है। तो दोस्तों ज्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूं मेराज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेराज के ब्लॉग्स पे। दोस्तों देखिए, ज्यादा आपका समय लेंगे। देखिए कौन से जॉब में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, पहला टॉपिक मेरा यही था। देखिए अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे एक होता है ना कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो अगर आप कोई काम करते हैं उसमें एक्सपर्ट हैं तो आप उसमें जाइए, आपके लिए वही बेस्ट है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जाके ये सीख लो तो उसी में चले जाओ, मालूम चले वहां जाने के बाद वो काम में कम पैसा मिल रहा है और ये लगे कि भाई जो काम आपने पहले सीखा हुआ था उसमें ही बेस्ट था, फिर आप मुझे गाली दोगे। तो ये चीजें मैंने पहले बोलूंगा आपको। ठीक है, पहले आप देखो कि आप कौन से काम करते हो और किस काम में एक्सपर्ट हो, उस काम में चले जाओ, आपके लिए वही बेस्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा काम करूं, कौन से काम में जाऊं, कौन सा काम सीखूं, तो मेरे YouTube चैनल पर जाके देखिए, मेरा जेके ब्लॉग्स पे बहुत सारा मैंने ऐसा वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। ठीक है ना, कि आप कौन से काम सीखें उसमें जाए, या फोर्कलिफ्ट हो गया, या पोक्लेन हो गया, मोबाइल क्रेन हो गया, हाइड्रा हो गया, ये बहुत सारा काम है, उसमें आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक तो आपका मैंने ये जवाब दे दिया। ठीक है, दूसरा सवाल है कि रहना खाना खर्चा कितना आता है। जैसे कि होता है ना कि भाई मैं जहां पे रहता हूं वहां का यानी कि क्या चीजें हैं, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज में क्या है। ठीक है, तो जो रहना होता है ना वो कंपनी खुद देता है, रहने के लिए आपको रूम दे दिया। ठीक है, उसके बाद से खाना, खाना किसी कंपनी में क्या होता है कि खाना खुद से बनाना भी पड़ता है, और कुछ कंपनियां होती हैं जो खाना खुद बना के देती हैं अपने एम्प्लॉय को। जो भी उनके एम्प्लॉय वहां पे जो काम करते हैं, चाहे लेबर हो चाहे इंजीनियर हो कोई भी हो, उनको खाना खुद बना के कंपनी देती है, ये 100% है। ठीक है, और कुछ कंपनी जैसे मैंने पहले बताया है कि कुछ कंपनी में खुद खाना बनाना पड़ता है। बहुत लोगों को क्या होता है ना, मैंने देखा है अपने खुद अपने लाइफ में कि बहुत लोगों को क्या होता है कि अपने हाथ से बना के खाने में अच्छा लगता है, और बहुत लोगों को क्या होता है कि यार मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, फिर आके यार खाना बनाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो क्या होता है कि वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या है। कुछ कंपनी में क्या होता है ना कि बना के देती भी है, और कुछ कंपनी में क्या होता है कि आपको पैसे भी मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, भाई ये लो आप बनाओ और खाओ। ठीक है, कुछ कंपनी में क्या है कि वहां पे पैसे काट लिए जाते हैं। मेरी बात को समझिएगा आप लोग। जैसे कि आपको उसने बुला लिया, कितने पे, आपको बुला लिया 150 कुवैती में, 150 कुवैत का जो दिनार होता है उसमें आपको बुला दिया, 150 दिनार में। अब उसमें क्या कर रहा है वो, 20 दिनार या 15 दिनार वो आपके खाने के लिए काटे रहा है। ठीक है, यही होता है, कोई 15 दिनार काटता है, कोई 20 दिनार काटता है, कोई 10 दिनार भी काटता है, कोई 12 दिनार काटता है। ऐसे वो पैसे कट कर लेते हैं और फिर आपको खाना देते हैं। एक सिस्टम ये हो गया। दूसरा, आप होटल भी कर सकते हो। ठीक है, होटल करोगे तो महंगा पड़ेगा, ये चीजें होता है। तो रहने का खाने का भाई साहब अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट यही है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी के ऊपर या वो करो। ठीक है ना, जिस तरह वो दे रहा है आपको रहने खाने का या जो भी चीजें हैं उस तरह करके आप रहो। बहुत सारे लोग तो क्या है, इतने जो इंजीनियर में जाते हैं या कोई चीज में जाते हैं उनको वीआईपी चीजें मिल जाती हैं। भाई उनका पोस्ट भी तो देखो, इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर एक पोस्ट ही होता है ना, सेफ्टी ऑफिसर एक पोस्ट ही होता है। तो उन लोगों का थोड़ा सा अलग हो जाता है रहना वहना, लेकिन खाना तो सेम ही होता है। रहना तो अलग हो जाता है थोड़ा सा, यानी कि अब देखो रहने क्या है कि रूम, आप लेबर में आप जाओगे 4 5 7 8 10 लोग घुसे हुए हैं एक रूम के अंदर, लेकिन उनके रूम में जाओगे इंजीनियर और उनके रूम में तो उसमें 2 3 आदमी रहेंगे एक रूम के अंदर। तो ये तो एक आरामदाह हुआ है ना। ठीक है, एक चीज ये हो गया, तो यही रहना खाना होता है और कुछ नहीं। और कंपनी के ऊपर अगर आप डिपेंड करते हो तो आपको बेस्ट, आप यानी कि आपका खर्चा पानी जो भी चीजें हैं बहुत नॉर्मली निकल जाएगा। तीसरा चीज क्या है
कि सैलरी टाइम पर मिलता है या नहीं मिलता। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग वीडियो बताया है कि लोग बोलते हैं ना कि मुझे 2 पैसे कम मिले लेकिन जो मेरा सैलरी है वो टाइम टू टाइम मिल जाए। उससे क्या होता है कि आप जब इंडिया के अंदर होते हो तो अगर मान लीजिए शादीशुदा हैं तो आपके जो है कि बच्चों का स्कूल का, घर का खर्चा, माँ बाप का दवा, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम हो जाता है। और टाइम टू टाइम अगर सैलरी मिलता है तो टाइम टू टाइम घर पे आप भेजते हो और टाइम टू टाइम सब काम में हो जाता है। अगर कोई EMI लिए हो या कोई चीज़ लिए हो तो वो चीज़ें टाइम टू टाइम ही भर देता है। लेकिन अगर आपको सैलरी टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है तो आप क्या हो जाते हो, आप बहुत टेंशन में चले जाते हो। यार मैं क्या करूं यार, टाइम टू टाइम कंपनी सैलरी नहीं दे रहा है, घर का फोन जाता है बार बार, क्या हुआ, बीवी फोन पूछती है, बाप पूछता है भाई क्या हो गया, पैसे नहीं आए, तो और इंसान टेंशन हो जाता है। तो 2 पैसे कम कमाओ लेकिन सैलरी जो है वो टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज बता रहा हूं कि टाइम टू टाइम सैलरी क्या है। देखो भाई, किसी भी कंपनी में आप जाओगे ना तो वहां पे आपको 2 4 5 दिन ये लेट होता ही होता है। यह 100% है। अगर किसी कंपनी में आप गए हो, लगातार टाइम टू टाइम सैलरी दे रहा है, आप एकदम खुश हो, और जैसे ही उसका थोड़ा सा हालात आगे से गड़बड़ हुआ, ठीक है ना, तो फिर वो पीछे भी थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ होता है, 4 5 दिन 10 दिन लेट हो जाता है। 4 5 दिन बहुत होता है, 4 5 दिन लेट हो जाता है। किसी किसी कंपनी में 10 से 15 दिन लगा देते हैं लोग। मैं जिस कंपनी में था, कभी कभी क्या होगा, 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगा, कभी कभी 11 12 15 तारीख को सैलरी मिलेगा। अब बताओ, आप सीधा यानी कि पूरा आधे महीने का फर्क पड़ रहा है। ये चीजें होता है, तो थोड़ा सा आपको उसमें क्या होता है ना कि कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है। आप कंप्रोमाइज कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ में जो पैसे हर महीने नहीं भेजते हैं, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे भेजते हैं। तो आप क्या कीजिए, उनसे आप देखिए कौन बंदा है क्या है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपका लेन देन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ले लिया पैसा, बाद में उसको पधा रहे हो, ऐसे ही घुमा रहे हो, भाई कि दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ये दे देंगे, खाना ढकाना, कुछ नहीं दे रहे हो पैसे आप, तो फिर आपका जो सिविल है खराब हो जाएगा। तो उसमें देखो कौन सा बंदा आपके पास पैसा रखता है, वो उससे कुछ पैसे लेकर भेज दो घर पे, और जब पैसे आए तो आप उसको तुरंत दे दो। ये आपका हो गया एक, यानी कि कंप्रोमाइज करके, एडजस्ट करके चलना, ठीक है, इसी को बोलते हैं एडजस्ट करके चलना, ठीक है। अब आपका जो चौथा सवाल है वो था इंडियन लोगों की असली जिंदगी वहां पे कैसी होती है। मेरे भाई, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो और अभी कुवैत में हो, कुवैत से मेरी वीडियो देख रहे हो, या सऊदी अरब से देख रहे हो, या किसी भी जगह से देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो आप इस बात को, अगर परदेसी हो तो आप इस बात को मेरे जो है कि बहुत अच्छे से तरीके से समझ जाओगे। अगर आप कभी परदेश रहे भी हो और इंडिया के अंदर हो तो तभी आप मेरी बातें समझ जाओगे। और अगर आप कहीं नहीं परदेश में गए हो और जाने वाले हो तो हो सकता है कि ये बातें मेरी सुन के और जब आप वहां जाओ तो आपको समझ में आए कि हाँ, मेराज भाई ने क्या बोला था। मेरे भाई, इंडियन जो लोग होते हैं ना, किसी भी देश के हों, ऐसा नहीं केवल इंडिया ही, किसी भी देश के हों, जब कहीं अपना मुल्क छोड़ के, अपने इंडिया को, अपने देश को छोड़ के जब किसी दूसरे मुल्क के, दूसरे देश के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमारी ज़िंदगी क्या हालात होती है। मैं एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। मैं भी 12 साल रहा हूँ सऊदी अरब में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही फर्जी बोल रहा हूँ, 12 साल रहा हूँ मैं सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, वहाँ पे जो ज़िंदगी होती है, चाहे आप लेबर में हो चाहे इंजीनियर में हो, भाई इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं होती है। लेबरों का तो और बुरा दशा होता है, ठीक है भाई, बहुत बुरा हालात होता है। लेकिन फिर भी अपने घर के लिए, अपने फैमिली, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए वो बंदा दूसरे के देश में जाके और दूसरे को वहाँ नौकरी करके, और आप सभी के लिए, यानी कि अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए इतना मेहनत मशक्क़त करने के बाद पैसा कमा कर भेजता है घर पे, और आप उसे खाते उड़ाते हो। तो मेरे भाई, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जो अभी मैंने बताया है कि ज़िंदगी वहाँ पे कैसी होती है, बहुत अच्छी भी होती है, बहुत ख़राब भी होती है मेरे भाई। अगर उनके जितने भी परदेसी रहते हैं, उनके घर वाले ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आपका लड़का, आपका बेटा, या आपका पति, या आपका भाई पैसे कमा कर भेजे ना इंडिया के अंदर आपके घर पे या आपके अकाउंट में, तो उस पैसे को सेव करो, कुछ उसके नाम से भी सेव करो,
कुछ उसके लिए भी बचाओ जो कमा के भेज रहा है, और उस पैसे का एहतराम करो, यानी इज्जत करो। भाई वो अपना पसीना गिरा के ना भाई, खून पसीना ही करके उस पैसे को कमा के भेज रहा है। बहुत ही हालात ख़राब होता है परदेशियों का, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, गालियाँ तक सुनना पड़ता है, मार तक बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन ये बातें कोई परदेशी आपको नहीं बयां करेगा अपने घर पे कि भाई मैंने गालियाँ सुना है, मैंने मार खाया है, तब जाके इतना पैसा मैंने अपने नींदों को ख़राब किया है, तब जाके मैंने इतना पैसा कमा कर मैं अपने घर भेज रहा हूँ, आप लोगों के पास भेज रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सभी जितने भी परदेसी के घर वाले हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़ के कि आप लोग पैसे का एहतराम करें, इज्जत करें और पैसे बचाना सीखें, पूरे पैसे को उड़ाए नहीं। दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर में शेयर कीजिएगा अपने घर वालों के पास, ताकि ये वीडियो आपके घर वाले देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।